राधे को तो गोलोक में श्रीदामा का श्राप मिला है। ये प्रसंग सुनो। एक बार गोलोक के एक निकुंज में श्री कृष्ण विरजा नाम की नदी की देवी के संग अकेले में बात कर रहे थे और श्रीदामा को बाहर खड़ा रखा था और कहा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। इधर श्रीमती राधा जी को पता चला कौन पत्नी अपने पति को किसी स्त्री के संग एकांत में बैठने देगी। श्री राधे उसी वक्त सखियों के संग उसी निकुंज में पहुंच गई, मगर श्री रामा ने प्रभु की आज्ञा अनुसार मार्ग रोका। श्री राधा को क्रोध आ गया। हमसे उत्पन्न तू पुत्र होकर माता का रास्ता रोकता है, जा तू राक्षस बनेगा, शाप दे दिया। श्री रामा बोला, मैं तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था और माता आपने मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी धरती पर मानव कन्या बनेगी। आपका श्री कृष्ण से 100 साल का वियोग होगा और धरती पर आपके छाया रूप की शादी किसी वैश्य के संग होगी, कहकर रोने लगा। उस वैश्य का नाम श्री रामा ने महायोगी नारायण कहा था। श्री राधे भी रोने लगी और सोचा गलत हुआ, पुत्र मुझसे दूर होगा, राक्षस बनेगा। श्री रामा इसलिए रो रहा था कि मुझसे भी गलती हुई, माँ को श्राप दिया, अब हमें तो माँ की दूरी होगी, पर माता पिता की भी एक दूसरे से दूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण उसी वक्त कुंज से बाहर आए, दोनों को आश्वासन देने लगे और कहा, राधे धीरज धरो, तुम्हारा पुत्र शंखचूड़ राक्षस बन धरती पर जाएगा और तुम्हारी छाया रूप वृंदा से उसका विवाह होगा। थोड़े काल में वापस आ जाएगा और पुत्र श्रीदामा तुम भी शोक न करो, तुम्हारी माता श्री राधे धरती पर अवतार लेगी, संग मैं भी जाऊंगा। जगत को दिखाने भले बाह्य रूप से 100 वर्ष का वियोग हमारा होगा, मगर हम सदा साथ रहेंगे। हम दोनों के देह अलग है, आत्मा एक है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पौर्णमासी ने कहा, हे नंदराय जी, हे वृषभानु जी, ये वृतांत ही बता रहा है कि राधे की शादी श्री कृष्ण संग नहीं लिखी। गुप्त शादी तो श्री कृष्ण प्रकट 1.5 साल के थे तब भांडीर वन में ब्रह्मा जी करा चुके हैं। आज भी तीनों के चरणों के निशान वहां हैं। श्री कृष्ण 12 वर्ष के होते प्रकट रूप से गोकुल छोड़कर मथुरा कंस का वध करने चले जाएंगे। कई 16 साल के भी लिखे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की किशोर लीलाएं बहुत है। वहां से मथुरा से द्वारका इस वियोग काल में रहेंगे। निराकार श्री कृष्ण व्रत छोड़कर, राधे को छोड़कर कहीं नहीं जाते। श्री कृष्ण के ही विलास विग्रह श्री विष्णु यानी श्री नारायण इस भूमि का भार उतारेंगे। उन्हीं के द्वारा श्री कृष्ण प्रकट दृश्य है। उनके जाते श्री कृष्ण अदृश्य हो जाएंगे। नारायण आएंगे तब श्री कृष्ण दृश्य बनेंगे, इंद्रिय के विषय बनेंगे। बाकी वे साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म है। वे ही श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा है। वे निर्गुण निराकार परब्रह्म है। दोनों एक ही है, दोनों में भेद नहीं है। नंदराय और वृषभानु बोले, फिर राधे की शादी किससे करेंगे? साध्वी पौर्णमासी बोली, यशोदा की माता पाटला देवी है, उसके भाई से। गोल गोप जटिला कृष्ण के मामा मामी है, उनका लड़का अभिमन्यु है, उससे राधे की शादी करें, जिससे उनके परिवार में ही राधा रहेगी। क्योंकि सगाई करने से, शादी करने से राधे उनके घर की हो गई। बहू भी बेटी है, तो बेटी के कल्याण के लिए ये कार्य शीघ्र करो। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा गौड़ी संप्रदाय की किताब में पौर्णमासी के कहने पर वृषभानु ने राधे की शादी अभिमन्यु से कराई है। रावण जैसे सीता को हरण कर गया था, लेकिन वो छाया सीता थी। वैसे तो कहते छाया सीता को भी स्पर्श वो नहीं कर पाया है। वैसे ही अभिमन्यु योग माया के प्रभाव से अपने को राधा का पति मानता था, मगर उन्हें स्पर्श करने में समर्थ नहीं था। वह सदा सर्वदा किसी विशेष संकोचवश गौशाला में अपने गुरुओं को संभालने अथवा अपने समवयस्क
गोप सखाओं के संग में मग्न रहता था। ये विशेष संकोच क्या था? एक बार हम वृंदावन में ब्रजवासी के घर रुके थे, तब राधा जी की शादी की बात निकली तो उन्होंने बताया था कि श्री राधे जी की शादी यशोदा के दूर के भाई संग हुई थी। गांव का नाम जावट, सास का नाम जटिला, ननंद का नाम कुटिला था। श्री राधे के पति अभिमन्यु हनुमान जी के अवतार थे और नपुंसक थे। इस प्रसंग को बताते हुए उन्होंने रामावतार की कथा सुनाई थी कि जब हनुमान जी लंका जलाकर आए तो राम जी ने पूछा, सीते मिली? हनुमान जी बोले, हाँ माता मिली, माँ कितनी सुंदर है। राम जी बोले, पुत्र माँ तुम्हें मिलेगी, मगर भोगने के लिए नहीं, 100 वर्ष रक्षा करने। इसी कारण हनुमान जी नपुंसक अभिमन्यु के रूप में जन्मे थे। 100 वर्ष रक्षा की। राधा जी के रास्ते का कांटा कभी नहीं बने। नंद यशोदा वृषभानु कीर्ति दोनों राधा की सगाई तोड़कर राधा की शादी जटिला पुत्र अभिमन्यु से करने को तैयार हो गए। ब्रह्म वैवर्त में राधे के पति का नाम महायोगी रायण नाम लिखा है, परंतु व्रज में जो प्रसिद्ध नाम है वही हम लेंगे। राधा कृष्ण की इच्छा से ही ये व्यवस्था हुई, परंतु बाह्य लीला में अनजान होकर विरह लीला तो करनी ही है। राधा कृष्ण के हृदय का दुख। प्रातः निकुंज में सखियों ने सारी बातें राधा और कृष्ण को बताई कि साध्वी पूर्णमासी कहती थी कल मीटिंग में कि राधे को गोलोक में श्रीदामा का श्राप मिला है, इसलिए राधे की शादी श्री कृष्ण से नहीं रह सकती, इसीलिए यशोदा के दूर के भाई से होगी और श्री राधे श्री कृष्ण की मामी कही जाएगी। श्री राधा कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग है। श्री कृष्ण तो 12 वर्ष के होते या 16 वर्ष के होते गोकुल छोड़ के चले जाएंगे मथुरा, और वहां से भी द्वारका जाएंगे। श्री राधे इसीलिए तुम्हारी शादी तोड़कर, श्री कृष्ण से शादी तोड़कर अभिमन्यु से शादी होगी। यह प्रसंग सुनते ही श्री राधे को गोलोक का प्रसंग याद आ गया और हृदय पर आघात लगा। हाँ श्याम, हाँ घनश्याम, हाँ श्याम करती हुई रोती हुई मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण के हृदय को भी आघात हुआ, वो भी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। पुनः चेतना आई, उन्होंने श्री राधा को गोद में लेकर समझाने लगे, अरे राधे ये तो लीला करनी है, वास्तव में हम तुम अलग नहीं है, जो मैं हूँ वो तुम हो, हमारा वियोग संभव ही नहीं। मगर राधे क्या करे, समझ प्रेम में डूब गई तो समझाने से क्या होगा। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की आग जले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। चाहे लाख करो चतुराई, करम का लेख मिठे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय,
बिटिया हो तो सब कोई बाचे, भाग्य न बाचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण वन को गए तिर घुराए रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कृष्ण का ऐसा समझाने पे तुरंत किस्मत के लेख अनुसार श्री राधे ने अपनी छाया को अपने पिता वृषभानु के घर भेज दिया सखियों के संग, और मूल राधा श्री कृष्ण में समा गई, उनके वक्ष स्थल पर विराजमान हुई। श्री कृष्ण अपने नंद भवन आए, चेहरा उदास है। बाबा और मैया उनकी उदासी दूर करने के लिए विभिन्न बातें करते हैं, मगर चुपके चुपके रोते हैं। दाऊ और सखा भी श्री कृष्ण का मन बहलाने की कोशिश करते हैं, मगर अकेले में चुपके चुपके रोते हैं। व्रजवासी सब दुख में है, परंतु प्रकट में श्री कृष्ण को दुख न हो इसलिए हंस के बात करते हैं। सबके हृदय में यही है कि क्रोध बुरा है, कभी भी क्रोध में आकर किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप के कारण आज राधे श्याम को अलग होना पड़ रहा है।